नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश अर्थतंत्र में। मैं हूं आपके साथ अंशिका सिंह। अपने इस विशेष सेगमेंट में हम बिजनेस और इकोनॉमी से जुड़ी हर प्रमुख खबर आप तक पहुंचाते हैं ताकि अर्थव्यवस्था की जगत में घट रही हर छोटी बड़ी अपडेट से आपको रूबरू करा सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अर्थतंत्र। रिकॉर्ड पर पहुंचने के बाद घरेलू शेयर बाजार में शुक्रवार को भारी गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर चिंताओं और एशियाई बाजारों में गिरावट की वजह से भारतीय शेयर बाजार में भारी बिकवाली दिख रही है। बैंकिंग, ऑटो, आईटी और एनर्जी शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 814 अंक गिरकर 81,026 अंक पर आ गया, जबकि निफ्टी 50 भी 282 अंक गिरकर 24,728 पर था। इस गिरावट से बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 4.26 लाख करोड़ रुपए की गिरावट के साथ 457.36 लाख करोड़ रुपए रह गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका बाजार में गिरावट के बाद भारतीय इक्विटी बाजार में भी गिरावट आई। कमजोर विनिमय आंकड़ों के कारण अमेरिकी शेयरों में गिरावट आई। इससे अमेरिकी इकोनॉमी के भविष्य के बारे में संदेह पैदा हुआ और फेडरल रिजर्व के ब्याज दर में कटौती की संभावनाएं भी कमजोर हुई। अगर आप भी हवाई यात्रा के शौकीन हैं लेकिन फ्लाइट्स के महंगे किराए की वजह से उन पर सफर नहीं कर पाते तो आपके लिए एक खुशखबरी है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के विशेष ऑफ में अब 30 सितंबर तक आप मात्र 1947 रुपए में सफर कर सकेंगे। दरअसल एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भारत की आजादी के 77 साल पूरे होने के मौके पर एक फ्रीडम सेल की शुरुआत की है। इस फ्रीडम सेल में एयर इंडिया एक्सप्रेस के शुरुआती किराए की कीमत 1947 रुपए रखी गई है। 30 सितंबर तक यात्रा करने के लिए बुकिंग 5 अगस्त तक खुली है, जिसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मार्ग शामिल है। इस सेल में दिल्ली, जयपुर, बेंगलुरु, गोवा और दिल्ली, ग्वालियर जैसी जगहों के लिए छूट वाले किराए शामिल हैं। एयरलाइन की वेबसाइट से टिकट बुक किए जाने पर छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों, डॉक्टरों, नर्सों और आर्म्ड फोर्सेस के सदस्यों साथ ही उनके आश्रितों के लिए विशेष डिस्काउंट भी उपलब्ध है। एक्सप्रेस बिज किराए सभी नए एयर इंडिया एक्सप्रेस बोइंग 737-768 विमानों पर उपलब्ध है, जो बिजनेस क्लास के रूप में कार्य करते हैं। भारत में कोचिंग इंडस्ट्री बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है। इसका अंदाजा कोचिंग इंस्टीट्यूशन से सरकार को मिल रहे जीएसटी कलेक्शन से लगाया जा सकता है। पिछले 4-5 सालों में कोचिंग इंस्टीट्यूशन से मिलने वाले जीएसटी कलेक्शन में 2 गुनी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 में जहां कोचिंग संस्थानों से 2240.73 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ था, तो वहीं 2023-24 में ये बढ़कर 55,077 करोड़ हो गई है। 2020-21 में कोविड के दौरान भी ये आंकड़ा 2215.24 करोड़ का रहा। वहीं 2021-22 में 3045.12 करोड़ और 2022-23 में 4647.3 करोड़ रुपए कलेक्शन रहा। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में कोचिंग इंडस्ट्री कितनी फल फूल रही है। ये आंकड़े राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी की ओर से पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में सामने आए हैं। जवाब के मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी ये माना गया है कि छात्रों के साथ साथ उनके पेरेंट्स बेहतर रिजल्ट के लिए कोचिंग को चुन रहे हैं। विषय को समझाने की जगह रटने पर फोकस कराया जा रहा है। इसके समाधान के लिए नई शिक्षा नीति में रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट की सिफारिश की गई है। सिर्फ रटने और परीक्षा केंद्रित तैयारी पर जोर देने वाली कोचिंग संस्कृति के प्रभाव को कम करने के लिए जरूरी कदम उठाने की बात कही गई है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि पहली स्लीपर वेरिएंट वंदे भारत ट्रेन तैयार है और अभी इस ट्रेन का परीक्षण चल रहा है। लोकसभा में चर्चा के दौरान रेल मंत्री ने कहा कि लंबी दूरी की यात्रा के लिए वंदे स्लीपर ट्रेन विकसित की जा रही है, जिनमें सभी प्रकार की सुविधाओं को सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया है। पहली ट्रेन का निर्माण हो चुका है और अभी इसकी टेस्टिंग चल रहा है। इन ट्रेनों का उद्देश्य 700 से 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक
यात्रियों को आरामदायक सफर मुहैया कराना है। वंदे भारत की स्लीपर वेरिएंट को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी BEML द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2024-25 के आखिर तक 10 यूनिट वितरित करना है। रेल यात्रा की लगातार बढ़ती मांग पर टिप्पणी करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आने वाले महीनों में लगभग 2500 अतिरिक्त सामान्य कोच बनाए जाएंगे। लक्ष्य 10,000 अतिरिक्त सामान्य कोच बनाने का है, जो जल्द ही पूरा किया जाएगा। फिलहाल अर्थतंत्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।